ईज़ माई ट्रिप जो कि ट्रैवल सेक्टर की एक बड़ी कंपनी हो जाती है, वो किस-किस चीज़ों से ऑपरेट कर रही होती है और क्यों ये एक बिगेस्ट अंडर परफॉर्मर रहा है। इस वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में एक-एक पॉइंट के से जानेंगे, तो बने रहिएगा एंड तक। और ये किस तरीके से आप इसका शेयर प्राइस देख रहे हो, आप लाइफ टाइम लोएस्ट पे ये चल रहा है, तो इसके पीछे क्या-क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो आप एंड तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप जैसे देखोगे इसकी परफॉर्मेंस के बारे में सबसे पहले देखते हैं। ये जो बुकिंग रेवेन्यू है, ये ट्रैवल सेक्टर में किस तरह से ऑपरेट करते हैं? मीन्स जैसे आप फ्लाइट्स बुक करते हो, ट्रेन्स बुक करते हो, तो ये पूरा एंड टू एंड सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो आप इसका रेवेन्यू देखोगे और एबिटा मार्जिन देखोगे, तो ये ग्रो कर रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी आप देखोगे तो ग्रोथ निकल कर के आ रही है। बट अब ये कर क्या रहे हैं, ये जो ट्रैवल सेक्टर में ये होटल्स में भी अपना नया बुकिंग्स ले रहे हैं। ट्रेन, बस और अदर बुकिंग्स को भी आप देख रहे हो, 3.6 लाख की इनकी बुकिंग निकल कर के आ रही है। ये नंबर आप देखो, तो दिस इज़ अ वेरी गुड नंबर अगर आप देखोगे ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब इतना अच्छा कंपनी ग्रो कर रही है, तो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स कि कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है। आप रेवेन्यू 9 मंथ्स का देखोगे, तो भी वो आपको ठीक-ठीक निकल नज़र आएगा। अब देखो कंपनी एक्सपैंड कर रही है, कहाँ पे? दुबई में इन्होंने ऑपरेशंस को शुरू किया है और 170 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू भी कंट्रीब्यूट किया है। कहाँ पे फोकस कर रहे हैं? मिडल ईस्ट में फोकस कर रहे हैं। इनके मार्केटिंग इनिशिएटिव्स की बात करें, ये कंपनी की कौन कॉल से निकल करके आ रहा है, कंपनीज अपनी कौन कॉल में क्या बता रही है और कहाँ-कहाँ से ये पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो उसके बारे में ये देखोगे। क्रिकेट लीग में भी इन्होंने पार्टनरशिप किया है और सस्टेनेबिलिटी, डिजिटल एक्सपेंशन में बहुत ज़्यादा ये लोग कर रहे हैं। ओएलएक्स से पार्टनरशिप किया है ट्रैवल बुकिंग के लिए और कार्स 24 से भी इन्होंने पार्टनरशिप करके रखी है। और इसका इनका फ्यूचर आउटलुक क्या है? फ्यूचर आउटलुक की अगर बात करेंगे, तो ये प्राइवेट प्लेयर्स को खत्म करके पूरा एक सिस्टम बनाना चाहते हैं और रेवेन्यू शिफ्ट जो है इनका, बड़ा रेवेन्यू जो शिफ्ट है, उसको अपना होटल बिज़नेस में भी लेकर के लाना चाह रहे होते हैं। और दूसरा अगर आप इसमें देखोगे, मैनेजमेंट में सबसे बड़ा इशू आ रहा है। इसमें क्या मैनेजमेंट में इशू है कि इनका जो सीईओ थे, तो वो अपनी पोजीशंस को छोड़ दे रहे थे और अपनी प्रमोटर सेलिंग कर रहे थे। प्रमोटर सेलिंग से मतलब क्या है? जैसे आप ये कंपनी को देखोगे, ये 4370 करोड़ की ये कंपनी है। आरओसी, आरओई नंबर्स भी बहुत अच्छे नज़र में आ रहे हैं। तो फिर इसमें अगर हम देखते हैं, सेल्स की परफॉर्मेंस आप देखोगे, तो सेल्स की परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख रहे हैं। शुरुआत में आफ्टर कोविड देखो, आपको आफ्टर कोविड क्या है, ट्रैवल में चीज़ों की परफॉर्मेंस बेटर हुई है। तो अगर आप इसमें यहाँ पे देखोगे, ये पोर्शन आप देखो, प्रमोटर्स मार्च 2022 से दिसंबर 2024 में ये लगातार सेल कर रहे हैं। हमेशा एक चीज़ आपको याद रखनी है, प्रमोटर की सेलिंग हमेशा ये एक खराब सिंबल होता है, किसी भी कंपनी को आप एनालाइज़ कर रहे होते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपकी प्रमोटर को भरोसा नहीं है कंपनी पे, तो पब्लिक का एट द एंड लॉस हो रहा होगा। ये हमने बहुत सारे पहले एग्जांपल्स में भी देखा हुआ है। जैसे आप देखोगे पब्लिक की यहाँ पे होल्डिंग 21% थी, जो कि 44% हो गई है। होता क्या है? दिस इज़ द सिंपल फिनोमेना कि प्रमोटर्स बेच के निकल जाते हैं और एट द एंड जो फँस के रह जाते हैं, वो हमारे पब्लिक होते हैं, हम जैसे लोग हो रहे होते हैं। इसी में आप आगे देखो, ये जैसे ईज़ माई ट्रिप के बारे में आप देखोगे इस कंपनी में, इसमें देखो आपको कोई भी प्रॉब्लम नज़र इतनी ज़्यादा नहीं आ रही है। प्रॉब्लम क्या है कि ये ट्रैवल सेक्टर एक वन ऑफ द ब्राइटेस्ट सेक्टर है, जो अगर जब आप आगे देखोगे तो इन्होंने कहाँ-कहाँ से, ये आप रेवेन्यू मिक्स देखो इनका, किस तरीके से कहाँ-कहाँ से पोर्शन आ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इतना ज़्यादा बढ़ावट नहीं नज़र में आ रही है। जैसे आप देखो क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 24 में 456 करोड़ था, जो कि अब घट के रह गया है 340 करोड़। तो इसमें ये चीज़ नहीं है। होता क्या है, कभी डिस्काउंट ज़्यादा कर दो, कभी डिस्काउंट कम कर दो, तो उस हिसाब से इनके जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैं, वो चीज़ें कम ज़्यादा होती रहती हैं। मार्केटिंग और सेल्स प्रमोशन पे भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती हैं। तो एट द एंड प्रॉफिट की जो नंबर्स को दिखाना तो मैनिपुलेटिव एक एस्पेक्ट हो गया है। बट कंपनी का क्या फ़ोकस है, वो एक बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट हो जाता है, कहाँ से आ रहा है। अब देखो सबसे बड़ा जो रेवेन्यू आ रहा है, वो फ्लाइट बुकिंग से आ रहा होता है।
जो ईज़ माई ट्रिप की बात करते हो, अभी होटल्स का 11% है और ट्रेन बसेस का 2% नज़र आ रहा है। अब ये फ्लाइट्स को कम करके होटल्स में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अगर ऐसा फ्यूचर आउटलुक की बात करोगे तो इंडिया एज़ अ कंट्री तो ये ग्रो करना ही करना है। ये सेक्टर एक बहुत अच्छा सेक्टर है, कंपनी एक अच्छी सेक्टर है, मैनेजमेंट में थोड़े इश्यूज़ हैं, सॉल्व हो जाएगा, तो कंपनी एक बहुत अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू में जा सकती है। अगर आप देखो इनके इसी में ही ये जो इनकी कॉन कॉल हुई थी अभी लेटेस्ट, उसमें डिस्कशन किया गया था कि ये डिस्काउंट इन्होंने डिग्लू कर दिया है। मतलब क्या है, जो पहले डिस्काउंट ज़्यादा देते थे, वो अब थोड़ा डिस्काउंट कम दिए। क्यों? क्योंकि कंपनी को फोकस करना है प्रॉफिटेबिलिटी पे। ठीक है? और दूसरा चीज़ इन्होंने क्या बताया कि जो ये देखो निशांत has already taken a step by saying that he sold 1.4% not 14%। मतलब थोड़ा ही सा स्टेक बेचा है और उन्होंने कंपनी ने क्लेरिफाई कर दिया अब इसके बाद से और नहीं बेचेगी का प्रमोटर के स्टेक को। तो ये एक सिंबल है जो कि एक बताता है कि प्रमोटर अब इतने तो बने रहेंगे, क्योंकि जब भी प्रमोटर की सेलिंग आ रही होती है तो वो बहुत एक नेगेटिव सिंबल हो जाता है कंपनी के लिए। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, इस तरह को कैसे करना होता है। और ये देखिए ये जो सिंबल इसका जो ट्रेंड एनालिसिस बता रहा है ये भी बहुत बेयरिश बता रहा है। 11 रुपीज़ पे अभी इन्होंने कंपनी ने बोनस दिया था। अब ये लोएस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है। बढ़ने का स्कोप बहुत है अगर ये कंपनी में अगर आप बात करोगे कंपनी का एज अ सेक्टर बहुत अच्छा है, कंपनी के मैनेजमेंट इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी ग्रो करेंगी। कंपनी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, बहुत एक अंडर वैल्यूड प्राइस पर आ गई है, लेकिन कंपनी का परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा आगे वो किस तरीके से ग्रोथ के चांसेस को देखते हैं, क्या ग्रोथ की इनकी फ्यूचर आउटलुक्स रहते हैं और किस तरीके से ये रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाते हैं। इन चीज़ों पे इनकी परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। हम लोग इसी तरीके से एक-एक कंपनी का एनालिसिस करेंगे। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। यहाँ हम लोग पूरा पढ़ेंगे, एक-एक चीज़ के बारे में सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।